आसमान का अपाचे बवंडर एक झटके में दुश्मन के 100 टैंक तबाह। चीन पाकिस्तान की कांपी रूह। भारत के हंटर ने बदला जंग का नक्शा। 20,000 फीट पर मौत का साया। लद्दाख में भारत ने बिछाई नई बिसात। अमेरिका का ट्रोजन हॉर्स या भारत का ब्रह्मास्त्र। अपाचे का असली राज। आग उगलते नागराज से लैस भारत का बाहुबली। हेलीकॉप्टर मचाएगा कहर। एक साथ 128 लक्ष्यों पर नजर। आकाश के देवता से घबराया ड्रैगन। लद्दाख की बर्फीली सन्नाटे से भरी ऊंचाइयां। 20,000 फीट की वो ऊंचाई जहां हवा इतनी पतली है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे और बड़ी बड़ी मशीनों के इंजन हांफने लगे। इसी सन्नाटे के सीने को चीरता हुआ एक साया निकलता है। एक ऐसा शिकारी जिसकी एक गूंज से ही तिब्बत के पठार में बैठे चीनी फौजी अपने बंकरों में दुबक जाते हैं। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये है आसमान का बाहुबली, हवा में तैरता किला और दुश्मनों के लिए यमराज का दूसरा नाम AH-64E अपाचे गार्डियन। आज दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात जब भी होती है तो पहला नाम अमेरिका के इसी अपाचे का आता है। और अब यही किलिंग मशीन भारतीय वायुसेना और थल सेना के जखीरे का वो सबसे घातक हथियार बन चुका है जिसने जंग के सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये वो ताकत है जिसने बीजिंग और रावलपिंडी दोनों की निंदें हराम कर दी हैं। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो जमीन और आसमान दोनों पर एक साथ कहर बरपाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हथियार है या फिर अमेरिका का बिछाया एक ऐसा जाल है जिसमें भारत को उलझाने की कोशिश की गई है। आज हम इस हंटर की हर एक परत को खोलेंगे, इसके हथियारों के जखीरे से लेकर इसकी उस जासूसी तकनीक तक जिस पर दुनिया की नजरें गड़ी हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है आसमान के उस शिकारी की जो अब भारत के इशारों पर नाचने को तैयार है। क्या भला है ये अपाचे? तो आखिर ये अपाचे है क्या जिसे दुनिया स्काई वॉरियर या टैंक बस्टर के नाम से जानती है? और क्यों भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसे ही अपना मुख्य हथियार चुना? चलिए इस किलिंग मशीन के दिलो दिमाग को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डरावने लुक और डिजाइन की। इसे देखकर ही दुश्मन की आधी जान सूख जाती है। ये किसी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरह मोटा ताजा नहीं, बल्कि एक भूखे भेड़िए की तरह पतला और आक्रामक है। इसे जानबूझकर संकरा बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार पर ये एक छोटे से पक्षी जितना ही दिखाई दे। इस हेलीकॉप्टर को एक नहीं बल्कि 2 पायलट उड़ाते हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं। आगे बैठने वाला पायलट CPG को पायलट गनर हथियारों को संभालता है और पीछे बैठने वाला मुख्य पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। यह टैंडम सीटिंग इसे इतना घातक बनाती है कि एक पायलट दुश्मन पर मिसाइलें दाग रहा होता है जबकि दूसरा उसे दुश्मन के हमले से बचाकर निकाल ले जाता है। ये 2 जिस्म एक जान वाली शिकारी जोड़ी है। लेकिन अपाचे का असली कमाल है इसकी ताकत। ये 293 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ सकता है। ये इतना तेज है कि पलक झपकते ही ये सीमा पार करके दुश्मन के टैंकों, बंकरों और एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करके वापस अपने बेस पर लौट सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 476 किलोमीटर है। मतलब एक बार में ये दिल्ली से उड़ान भरकर पाकिस्तान में लाहौर के आगे तक तबाही मचाकर वापस आ सकता है। पर यह सब तो कुछ भी नहीं। अपाचे की जो बात इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बनाती है वो है इसकी 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत। आप सोचिए, दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू हेलीकॉप्टर 12 से 15,000 फीट पर जाकर हांफने लगते हैं। उनके इंजन पतली हवा में काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अपाचे को खास तौर पर लद्दाख और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ही तराशा गया है। इसके 2 शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोशैफ्ट इंजन इसे वो ताकत देते हैं कि ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी एक बाहुबली की तरह गरजता रहता है। इसका मतलब साफ है, ये पहाड़ों के पीछे छिप सकता है और जब दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी तब ये पहाड़ के ऊपर से आकर मौत की बारिश कर देगा। आंखें जो देखती हैं सब कुछ। अगर अपाचे एक शिकारी है तो इसकी आंखें इसे अजेय बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं इसके रडार और सेंसर सिस्टम की। अपाचे के पंखों के ऊपर जो एक बड़ा सा डोम या मटका लगा है वो कोई सजावट का सामान नहीं है, वो है इसका ब्रह्मास्त्र AN APG-78 लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार।
ये रडार नहीं बल्कि एक जादुई आंख है। ये मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब है कि ये घने कोहरे, धूल के गुबार, तूफानी बारिश या काली अंधेरी रात में भी दुश्मन को ऐसे देख सकता है जैसे वो दिन के उजाले में खड़ा हो। ये लॉन्गबो रडार इतना शक्तिशाली है कि ये एक साथ 128 लक्ष्यों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 16 सबसे खतरनाक लक्ष्यों को एक ही पल में लॉक करके मिसाइलों को उन पर दागने के लिए तैयार कर सकता है। ये 360 डिग्री में देख सकता है, मतलब अपाचे को पता होता है कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ क्या हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपाचे की नाक पर यानी उसके अगले हिस्से में 2 घूमती हुई आंखें और लगी हैं, जिसे कहते हैं TADS और PNVS, टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन साइट और पायलट नाइट विजन सेंसर। ये अपाचे का नाइट विजन और थर्मल इमेजर है। ये सिस्टम गर्मी के आधार पर लक्ष्यों को पहचानता है। मतलब दुश्मन का टैंक अगर अपना इंजन बंद करके भी झाड़ियों में छिपा हो तो उसके इंजन की बची हुई गर्मी को भी ये सेंसर पकड़ लेता है और पायलट की स्क्रीन पर वो टैंक चमकने लगता है। और सबसे खौफनाक है इसका हेलमेट सिस्टम, जिसे IHADSS कहते हैं। पायलट जो हेलमेट पहनता है वो सीधा हेलीकॉप्टर के हथियारों से जुड़ा होता है। पायलट को सिर्फ दुश्मन को अपनी आंख से देखना है और हेलीकॉप्टर की 30 मिलीमीटर चेन गन अपने आप उसी दिशा में घूम जाएगी। पायलट जहां देखेगा गोली वहीं लगेगी। ये सोचो और मारो वाली तकनीक है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। हथियारों का जखीरा जो बरपाता है बर्बादी। एक अपाचे हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ता नहीं है, ये अपने साथ तबाही का पूरा जखीरा लेकर चलता है। इसके पंखों के नीचे 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ये दुनिया के सबसे घातक हथियारों का कॉम्बिनेशन ले जा सकता है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल, नरक की आग, ये है अपाचे का मुख्य हथियार और टैंक किलर नंबर 1। इसका नाम ही नरक की आग है। ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। पायलट को बस दुश्मन के टैंक को रडार पर लॉक करना है और बटन दबा देना है। इसके बाद मिसाइल खुद ब खुद उस टैंक का पीछा करेगी, चाहे वो कितना भी भागने की कोशिश करे। एक अपाचे एक बार में ऐसी 16 हेलफायर मिसाइलें ले जा सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, 16 मिसाइलें मतलब 30 सेकंड से भी कम समय में दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट का कब्रिस्तान। ये वो हथियार है जो चीनी सेना के टैंकों को लद्दाख की घाटियों में लोहे का कबाड़ बनाने के लिए ही बनाया गया है। हाइड्रा 70 अनगाइडेड रॉकेट्स, अगर दुश्मन पैदल सेना हो या हल्के बंकरों में छिपा हो तो अपाचे उन पर हाइड्रा रॉकेटों की बारिश कर देता है। ये छोटे छोटे रॉकेट एक बड़े इलाके में एक साथ फटते हैं और दुश्मन को सिर उठाने का मौका भी नहीं देते। एक अपाचे 76 हाइड्रा रॉकेट तक ले जा सकता है, जो किसी भी सैन्य ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए काफी है। AM-230 चेन गन, बिच्छू का डंक, ये अपाचे का सबसे खौफनाक क्लोज क्वार्टर हथियार है। हेलीकॉप्टर की नाक के ठीक नीचे लगी ये 30 मिलीमीटर की गन एक चेन गन है जो 1 मिनट में 625 गोलियां दाग सकती है। ये गोलियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये हल्की बख्तरबंद गाड़ियों के पर खचे उड़ सकती हैं। और जैसा कि हमने बताया, ये गन सीधे पायलट के हेलमेट से जुड़ी है। पायलट की नजर जहां घूमेगी ये गन वहीं आग उगलना शुरू कर देगी। इसके अलावा अपाचे अपने पंखों की नोक पर स्टिंगर मिसाइलें भी ले जा सकता है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टरों या ड्रोन को हवा में ही मार गिरा सकती हैं। यानी ये जमीन पर टैंक किलर है और हवा में हंटर भी, दुश्मन का दम और हमारा ब्रह्मास्त्र। अब सवाल उठता है कि जब भारत ने अपाचे को अपनी सेना में शामिल किया तो हमारे दुश्मनों चीन और पाकिस्तान की क्या हालत है? क्या उनके पास इसका कोई तोड़ है? चलिए तुलना करते हैं। चीन का जेट 10 हेलीकॉप्टर। चीन ने अपाचे की नकल करके अपना जेट 10 हेलीकॉप्टर बनाया। ये दिखने में काफी कुछ अपाचे जैसा ही है, लेकिन ये नकल कभी असल के बराबर नहीं हो सकती। जेट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका इंजन। चीन आज तक इतने शक्तिशाली इंजन नहीं बना पाया है जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकें। लद्दाख की पतली हवा में चीन के Z-10 का दम घुटने लगता है, उसकी सांस फूल जाती है। वो न तो ज्यादा हथियार उठा पाता है और न ही तेजी से उड़ पाता है। जहां हमारा अपाचे 20,000 फीट पर शिकार कर रहा होता है, वहीं चीन का Z-10 15,000 फीट पर ही हांफ रहा होता है। ये पंख कटे ड्रैगन जैसा है जो सिर्फ दिखावे का है।
पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के पास दो तरह के हेलीकॉप्टर हैं। एक अमेरिका से मिला पुराना AH-1 कोबरा और दूसरा तुर्की से लिया T-129 एटैक। कोबरा हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध के समय का है। वो अपाचे के सामने किसी खिलौने जैसा है। न उसके पास लॉन्गबो जैसा रडार है, न हेलफायर जैसी मिसाइलें। और रहा सवाल तुर्की के T-129 का, तो वो भी हाई एल्टीट्यूड में फेल हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आज की तारीख में हिमालय की ऊंचाइयों पर अपाचे का कोई मुकाबला नहीं है। वो आसमान का राजा है और बाकी सब उसके सामने बौने हैं। अमेरिका का खेल और भारत की रणनीति। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने इस पूरी डील को एक जियोपॉलिटिकल चेस, भू राजनीतिक शतरंज का खेल बना दिया है। एक तरफ है चीन, हमारा खुला दुश्मन। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो दोस्ती का दम भरता है। अपाचे अमेरिका की क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी है, मतलब उसका सबसे कीमती हीरा। अमेरिका इसे हर किसी को नहीं बेचता, तो फिर उसने भारत को यह किलिंग मशीन क्यों दी? थ्योरी नंबर 1, चीन को रोकना। यह सबसे आम थ्योरी है। अमेरिका जानता है कि चीन को रोकने के लिए भारत ही एकमात्र ताकत है। इसलिए अमेरिका ने भारत को अपाचे जैसा घातक हथियार दिया, ताकि भारत चीन को लद्दाख में उलझाए रखे और चीन का ध्यान ताइवान और दक्षिण चीन सागर से हट जाए। यहां अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। थ्योरी नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स की जासूसी। ये है वो खतरनाक थ्योरी जिस पर भारतीय रणनीतिकार भी माथापच्ची कर रहे हैं। क्या अपाचे एक ट्रोजन हॉर्स है? क्या अमेरिका ने इसमें कोई बैकडोर या किल स्विच छिपा रखा है? क्या अमेरिका इन हेलीकॉप्टरों के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है? भारत अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों को अपने रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 3D फाइटर जेट और इजरायली ड्रोन्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या अमेरिका ये देखना चाहता है कि भारत की ये मिक्स रणनीति कैसे काम करती है? वो हमारे ऑपरेशनल सीक्रेट्स चुराना चाहता है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि ये 2025 का नया भारत है। भारत ने अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर तो लिए, लेकिन साथ ही अपने स्वदेशी LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को भी रिकॉर्ड रफ्तार से तैयार कर लिया है, जो अपाचे से भी हल्का और ज्यादा फुर्तीला है। भारत अपाचे की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी खुद की ताकत बढ़ा रहा है। हम दोस्त से हथियार लेते हैं, लेकिन अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखते हैं। तो क्या भारत इन अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर पूरी तरह निर्भर है? बिल्कुल नहीं। भारत ने जो चक्रव्यूह रचा है, वो इन जासूसों और दुश्मनों दोनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। भारत अपाचे को अकेले इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह है भारत की साइलेंट स्ट्रैटेजी। हंटर किलर टीम। भारत ने हंटर किलर टीमें बनाई हैं। इस टीम में आगे एक इजरायली हेरॉन ड्रोन उड़ता है, जो चुपचाप दुश्मन के इलाके की जासूसी करता है और लेजर से टारगेट को मार्क करता है। कई किलोमीटर पीछे पहाड़ों के बीच छिपा अपाचे हेलीकॉप्टर उस ड्रोन से सिग्नल लेता है। अपाचे को खुद सामने आने की जरूरत भी नहीं है। वो पहाड़ की आड़ से ही अपनी 16 हेलफायर मिसाइलें लॉन्च कर देता है। जब तक दुश्मन को पता चलता है कि हमला हुआ है, तब तक अपाचे वहां से गायब हो चुका होता है और ड्रोन अगले टारगेट की तलाश में निकल जाता है। दुश्मन को यह भी नहीं पता चलता कि उसे मारा किसने, कब और कहां से। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का परीक्षण नहीं है, यह भारतीय सेना की उस नई नेटवर्क सेंट्रिक जंग की तैयारी है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ये वो महाबिसात है जो लद्दाख में बिछाई जा चुकी है। अपाचे सिर्फ एक मोहरा नहीं है, ये वो बाहुबली है जो इस बिसात पर शह और मात का खेल तय करेगा। ये भारत की उस ताकत का प्रतीक है जो जमीन से लेकर 20,000 फीट के आसमान तक अपने दुश्मनों को कुचलने का दम रखती है। आपको क्या लगता है, क्या अपाचे भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा? और क्या अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना भारत के लिए सही फैसला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।